नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ई कवच के अंतर्गत एनसीडी कार्यक्रम के तहत मरीज को जब हम जांच करते हैं तो वह कंट्रोल है, प्री हाइपरटेंसिव है या अभी हाइपरटेंसिव है, इसकी जांच को किस प्रकार से भरा जा सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर की आईडी से लॉगिन किया है। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की आईडी से लॉगिन किया जाएगा ई कवच में। उसके बाद यहाँ पे एनसीडी इनरोलमेंट फीचर का चयन करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉलोअप लिस्ट का चयन करेंगे। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑन ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप एंड सेकेंडरी रिपेयर। तो ऑन ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में हमें वो पेशेंट दिखते हैं जो कि हमारे अंडर ट्रीटमेंट है और उनका फॉलोअप किया जाना है। तो हम यहाँ पर पेशेंट को चयन करेंगे। पेशेंट को चयन करने के बाद एग्जामिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, इन सभी डिजीज़ के पेज ओपन होंगे। तो हमें यहाँ पर हाइपरटेंशन का पेज ओपन हुआ है। सबसे ऊपर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं, जहाँ पे हमें पहले से मरीज को जो मेडिसिन दी गई थी उसकी डिटेल हमें दिख सकती है। अब हम यहाँ पे पुनः जब जांच करेंगे तो यहाँ पर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जांच करके उसकी वाइटल्स को फिल करेंगे। हम यहाँ पर सिस्टोलिक ने फिल किया है। अब हम डायस्टोलिक वाइटल्स को भी फिल करेंगे, हार्ट रेट को फिल करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने फिल की है उसके अनुसार मरीज का स्टेटस जो है वो कंट्रोल्ड है। मरीज अभी डिजीज़ के लिए कंट्रोल स्थिति में है। तो यहाँ पर हमने जो पहले से मेडिसिन दी है, अगर हम वही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम वही मेडिसिन को रख सकते हैं, और इस मेडिसिन को हटाना चाहें तो हम डिलीट करके इस मेडिसिन को हटा सकते हैं। यदि हम कोई दूसरी मेडिसिन देना चाहें तो हम ऐड मेडिसिन पर क्लिक करके दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पुरानी मेडिसिन को हटा के दूसरी मेडिसिन हमें यहाँ पे देनी थी, तो हम दूसरी मेडिसिन पर ऐड मेडिसिन पे क्लिक करेंगे। जो मेडिसिन हमें मरीज को देनी है, हमें यहाँ पर मेटफॉर्मिन देनी थी, तो हमने मेटफॉर्मिन 500 mg का चयन किया। उसके बाद अन्य विकल्प जो देख रहे हैं उनका भी हम इसी प्रकार से चयन करेंगे। टैबलेट दे रहे हैं, दिन में कितनी बार दवा लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, इसी प्रकार से कितने दिन के लिए हम ये दवा दे रहे हैं, दवा को दिन में कितनी बार लेना है। उसके बाद यदि कोई रिमार्क है तो हम रिमार्क को फिल कर सकते हैं। फिर हम मरीज के दोबारा फॉलोअप के लिए कब आना है उसकी तिथि को हम चयन करेंगे। उसके बाद फॉलोअप के लिए हम उसे सब सेंटर पे भेज रहे हैं या अपने ही स्वास्थ्य इकाई पे बुला रहे हैं, उसका हम चयन कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसे चाहें तो अपनी स्वास्थ्य इकाई पे बुला लें या सब सेंटर पे भेज सकते। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके डेटा को सेव कर सकते हैं। जब भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मैसेज दिखेगा कि मरीज की जो हमने अभी वाइटल्स भरे हैं उसको हम एक बार पुनः 3 बार जांच कर लें, उसके बाद डेटा को सेव करें। जिस प्रकार से हमने जो डेटा हाइपरटेंशन के लिए भरा है हम यहाँ पे भर सकते हैं, और यदि मरीज कंट्रोल है तो यहाँ पे उसको कंट्रोल मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि पेशेंट की जो ब्लू कलर की आईडी दिख रही है, इस आईडी पे क्लिक करके इसके प्रीवियस जो भी डायग्नोसिस हैं उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को देख सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक प्री हाइपरटेंसिव का भी केस दिखाते हैं, जिसमें ये भी पता चलता है कि मरीज प्री हाइपरटेंसिव है। तो यहाँ पर हमने पेशेंट को सेलेक्ट किया है। पेशेंट को सेलेक्ट करने के बाद उनका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी को भरा है। भरने के बाद यहाँ पर स्टेटस उनका प्री हाइपरटेंसिव आया है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से यदि हम कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते तो हम मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं, और पुरानी मेडिसिन को हटाना चाहते तो हम हटा सकते हैं। यदि उसी को कंटिन्यू करना है तो हम उसको ऐसे ही चयनित रहने देंगे और फिर फॉलोअप का डेट का चयन कर लेंगे। फॉलोअप का डेट का चयन करने के बाद अभी जिस फैसिलिटी पे फॉलोअप के लिए बुलाना है वहाँ पे हम बुला लें, उसका चयन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि पेशेंट की आधार आईडी नहीं बनी है तो दाईं तरफ पेशेंट की पिक्चर के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके हम पेशेंट की आधार आईडी को बना सकते हैं। धन्यवाद।